अधिकारी के नेता उनके साथ और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक अधिकारी के नेता उनके साथ और दूसरी महत्वपूर्ण बैठक बताएंगे, प्रवक्ता बताएंगे, प्रवक्ता बताएंगे। चर्चा हुआ है सर अंदर बैठक में? अंदर में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कल सहकारिता दिवस का कार्यक्रम उनका होना है और गोपालगंज में भी आम सभा करेंगे और हम लोगों को चुनाव का जो माहौल है उसमें सबको लगना है और एकजुट होकर के एनडीए की सरकार बनानी है। क्या कुछ निर्देशित हुआ? नहीं, स्पष्ट रूप से चुनावी बेला में आगमन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का जो आगमन हुआ वो निश्चित क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे। राजनीतिक के चाणक्य आज बिहार की धरती पर आए और गुरु मंत्र दिए। उस मंत्र के साथ लड़ाई लड़ना है और 225 को सफल करना है और फिर से एनडीए का सरकार बनाना है। मंत्र मिल गया। राजनीति के चाणक्य जो धरती पर आए, चाणक्य की धरती पर। मैम क्या कुछ अंदर में सब मैम चर्चाएं हुई? आगे के भविष्य की प्लानिंग थी। उन्होंने एक रूपरेखा हम सब लोगों को दी थी पूरे उत्साह के साथ और आगे बढ़ना है। तो क्या कुछ अंदर में सब बताया गया, क्या कुछ निर्देशित किया गया? भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक काम है और सारे बिहार के को हम कैसे खुशहाल रखें, बिहार के लिए जो हम कर रहे हैं ऐसा कभी किसी ने नहीं किया और आगे और बिहार के लिए बेहतर क्या होगा उसी की सारी हम आराम से करेंगे। देखो ऐसा है, ये संगठन की बैठक जी, बूथ को मजबूत करना, सभी कार्यकर्ताओं को निकालना, देश का काम मोदी जी जो बिहार के लिए कर रहे हैं। रोज तो आप देखते हैं हर कैबिनेट में बिहार के लिए कोई ना कोई सौगात आती है, आगे भी आएगी। तो प्रधानमंत्री अभी अप्रैल में आएंगे, आगे आएंगे, अमित शाह जी आएंगे। तो अब बिहार का मोमेंटम जोरदार चलेगा, संगठन भी, विकास भी और चुनाव जीत आगाज हो चुका है, बिल्कुल जोरदार हो चुका है। बिहार में उतरने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इस 5 साल का प्रधानमंत्री जी का मिशन है, बीजेपी का मिशन है, एनडीए का मिशन है कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। और 20 वर्षों में हमने क्या किया, ये कंपैरिजन जानना बहुत ज़रूरी है। आज बिहार में 24 घंटे बिजली है, कोई सोच सकता है? हर गाँव हर टोला सड़क से कनेक्टेड है, कोई सोच सकता है? नल का जल, पीने का पानी उपलब्ध है, कोई सोच सकता है? बिहार बहुत चीज़ों में अग्रणी है और अग्रणी बनना है। और यही लक्ष्य अमित शाह जी एक कुशल संगठनकर्ता, एक नेतृत्वकर्ता की तरह उन्होंने बिहार के सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा की चिंगारी भर दी है। कल से सारे कार्यकर्ता रॉकेट बन के उड़ेंगे बिहार। जो अमित शाह के आने के बाद यहाँ पे जो बूथ लेवल पे लोगों तक कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको कैसे बदलेंगे? देखिए, बिल्कुल उन्होंने यही मंत्र दिया है कि हर कार्यकर्ता अपने लेवल से हर बूथ तक पहुँचे, हर बूथ के मतदाताओं तक पहुँचे। और बिहार में हमारी इस बार कोशिश रहेगी कि ऐसा 1% बूथ भी नहीं हो जहां बीजेपी की उपस्थिति और एनडीए की उपस्थिति न हो।
और बीजेपी और उसके संगठनकर्ता और उसके साथी दल सब एक दल है, एनडीए एक दल है, 100% वोट ट्रांसफर होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कुछ कार्यक्रम करने के लिए हमने अपने सभी कार्यक्रम पूरे किए हैं। राम मंदिर बनाया, 370 बनाया, यूसीसी लागू शुरू कर दिया है, 3 तलाक हटा दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन भी हम ही करेंगे, कोई और थोड़ी ना करेगा। अगले 20-25 साल हमें रहना है यहाँ। बिल्कुल। राजद कह रहा है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए, उनका सफाया करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं बिहार में। अरे राजद किसकी बात करें? केकड़ों की बात करने का समय नहीं है, ये एक दूसरे को खींचने वाले हैं। अब राजद को बोलिए थोड़ा पहले उसका कन्हैया का सोचे, कन्हैया को बोलिए पप्पू का सोचे, ये लोग इसी में रह जाएंगे। हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग तय हो जाएगा फाइनली। सीट शेयरिंग तय है, इसमें तय क्या करना? जय भारत। कितने सीटों पर सहमति? अरे सब सहमति, कोई बड़ी बात नहीं है, सीट तो हमारे बीच में नहीं। संगठन के सीनियर लीडर हैं, वो हमेशा लेते रहते हैं और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे रह चुके हैं आदरणीय अमित शाह जी। तो वो हमेशा हम लोग को गाइड करते रहते हैं भाई कि समाज में कैसे चलना है, किस तरह से पब्लिक के बीच में अपना परसेप्शन को बनाना है, कैसे अपना काम करना है, ताकि जो है पब्लिक का काम भी हो और समाज में एक अच्छा मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा काम अच्छा हो और बिहार को हम लोग एक बड़ा डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहते हैं। तो उसके मिशन के साथ हम लोग कैसे काम करें और आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए, इन सारी बातों पर आज चर्चाएँ हुई। सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, सीएम का चेहरा तो पार्टी तय करता है, उसमें हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता के उसमें कोई उसमें स्टेक नहीं है। कह रही है कि आप लोग हटाना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, आरजेडी को क्या है ना, आरजेडी को हमेशा जो है भ्रम की स्थिति पैदा करना उसका एक ही काम है। बीच में क्या हुआ, आप देखें तेजस्वी जी की रैलियों में आदमी कम गया, तो वो एक मीडिया के माध्यम से एक फेक मतलब रिपोर्ट जारी करना चाहते थे कि भाई हो सकता है कि हम सरकार बना लें, ताकि अफसर लोग के प्रति उनके मन में एक भावना हो जाए और उनके काम करें। तो ये एक भ्रम की स्थिति। दूसरा है कि पब्लिक में एक फैल जाए मैसेज, अरे चलो भीड़ लगाओ उनके कार्यक्रम में, नहीं जाओगे नहीं दिखोगे तो हो सकता है कि आगे चल के मेरा सरकार बन गई। तो ये एक स्थिति वहाँ पे बनाना चाहते हैं, हमेशा भ्रम की स्थिति बनाकर वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी को फायदा हो। तो अब पब्लिक भ्रमित नहीं होगी। जीत का मंत्र भी दिया अमित शाह ने। देखिए, जब भी आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी आते हैं तो हमेशा जीत का मंत्र हम लोग को दे के जाते हैं। और निश्चित रूप जानिए कि भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी का हमारा टारगेट है कि 225 सीट हम लोग पार करेंगे। तो उनका टारगेट से हमें लगता है कि जो भी हमारे सिस्टम में हमारे लोग हैं तो उस टारगेट से हम लोग आगे अचीव करेंगे, निश्चित रूप से अचीव करेंगे। वन इलेक्शन को लेकर क्या जीत का मंत्र मिला है, क्या आप लोगों को टास्क मिला है? बिल्कुल, हमारे जो अभी गृह मंत्री जी हैं उन्होंने हमें, जो पुराने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, उनका काफ़ी हमें जो मार्गदर्शन मिला है, उनका मात्र एक ही का नाम है, बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ पे जाइए। केंद्र की तरफ से जितनी योजनाएं दी जा रही हैं और राज्य की तरफ से जितनी योजनाएं दी जा रही हैं, सारी योजनाओं तक बूथ बाई बूथ और घर बाई घर, मतदाता बाई मतदाता अगर आप पहुंचाएंगे तो जीत सुनिश्चित है। क्या आप लोगों से 1-to-1 बात भी हुआ कि भाषण दिया अमित शाह ने, क्या कुछ? नहीं, वार्तालाप का जो तरीका था वो तरीके ये थी कि आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं और जिस हिसाब से उनका इंटरेक्शन और उनके मैसेजेस आए, मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह का क्वेश्चन बच गया है किसी। सीएम का चेहरा कौन होगा? आरजेडी कह रही है कि आप लोग नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और पहले से भी क्लियर है कि 20 साल से जो हम लोग माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी तक हमारा चुनाव आगे की तरफ इसी तरह बढ़। भारत के चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को धारदार करने के लिए और कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए आज आदरणीय अमित शाह जी आए और उन्होंने उनके सिर्फ आगमन से और जो उनका मार्गदर्शन होता है, उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह आ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि देश में जितनी भी अभी चुनाव हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग जीत रहे हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच आए थे और मार्गदर्शन उन्होंने किया है। क्या कुछ दिशा निर्देश मिले? बस सबको मिल के काम करना है। पूरे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग को ये मान के चलना है कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और बूथ पर खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने बल दिया है। सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। आरजेडी कह रही है। देखिए, ये चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब लोग समझते हैं। और हम पार्टी लगातार भी रखा बातचीत के दौरान? नहीं, उनका मार्गदर्शन ही काफ़ी है और सारी बात को रख देते हैं, अपने उद्बोधन में सारी बात को रखते हैं और लोग को उससे काफ़ी ऊर्जा मिल जाता है। कुछ बैठक में दिशा निर्देश मिले हैं? देखिए, एनडीए की सरकार
2025 में 225 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जीत कर आए। एनडीए के लोगों को काम करना है, भाजपा के लोगों को काम करना, यही मूल मंत्र दिया गया है। दिशा निर्देश भी दिया गया है, कैसे दिशा निर्देश तो तय है कि बूथ लेवल तक जो हमारी कमेटी है उनको आगे के काम में लगाना है। आगे जो 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसको मनाना है। 6 अप्रैल को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको धूमधाम से मनाना है। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से और देश और बिहार के किए गए विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से हम 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर आए, ये मूल मंत्र दिया गया। देखिए ये आज के विचार का विषय ही नहीं था। आज के विचार का कोई विषय नहीं था। नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। देखिए आरजेडी क्या कहती है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। उनके विषय और उनके वक्तव्य पर हमारा चिंतन नहीं होता, हम अपने काम पर लगे हैं। क्या कहेंगे जीवन भाई, क्या आज अमित शाह बैठक किए हैं, क्या कुछ आप लोगों को मंत्र दिया गया है, मंत्र चली है? एक ही मंत्र दिया है, काम कीजिए और चुनाव जीतिए, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। आप जो है विपक्ष के चक्कर में मत रहिए। वो हमेशा भ्रम फैलाकर जो चुनाव जीतना चाहते हैं, पब्लिक के मन में हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनको भ्रमित करने दीजिए। वो अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे। आप काम करिए। जैसे बिहार में हम लोगों ने काफ़ी काम किया, आप देखें चारों तरफ रोड बनाने का जो है नेटवर्क में हम लोगों ने काम किया। हर तरफ आपको 4 लेन दिखाई पड़ेगा। किसी भी प्रखंड से निकलिए 20 किलोमीटर के अंदर में मैक्सिमम 95% जगहों पर आप देखिएगा कि हम लोग का 4 लेन मिल जाएगा। और वो जो रोड में काम किया, बिजली में हम लोगों ने काम किया, यहाँ काम कीजिए और चुनाव जीतिए, बस यही एक मंत्र है। नेतृत्व को लेकर भी कोई बात? कोई नेतृत्व को लेकर कोई बात ऐसी हम वंदे मातरम हो रहा है। वंदे मातरम का तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जो फाइनल जो टीम होती है, जो सुरक्षा के फाइनल टीम होती है, वो एक बार मुआयना कर रहे हैं। और अब देखिए भव्य तरीके से अमित शाह की एंट्री, भव्य तरीके से अमित शाह की भव्य एंट्री। मीडिया के लोग, मीडिया के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, उनकी टीम की स्थिति है। और देखिए भव्य एंट्री हो चुकी है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से और सबका अभिवादन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा देखिए सम्राट जो भी यह किनारे से पूरा हॉल है वो घूम रहा है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। बाबा देखिए आज पार्टी के प्रदेश के सांसद, विधायक, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, विधान पार्षद की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। सर्वप्रथम